मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। हम दोनों अपने अपने रास्ते वापस लौट जाने का फैसला कर चुके थे। एक तरफा फैसला था, तुम्हारा फैसला। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते शुमाइल। ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहा तो मेरी अजियत में इजाफा होता रहेगा। और तुम जब जब मुझे देखोगे मेरे किए गए जुल्म तुम्हें याद आएंगे और मेरे लिए तुम्हारी नफरत बढ़ती चली जाएगी। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन देखो मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। तुम्हें मुझे देख के अजियत हो सकती है, लेकिन मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं हो सकती। बहुत अजीब हो। गरीब भी हूं तुम्हारे बगैर। मुझे समझ में नहीं आ रही है एक मुजरिम के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। मोहब्बत कभी किसी की समझ आई है वरना? मैं इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ शुमाइल। लेकिन मैं वही की वही। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को तुमसे दूर किया। हाँ, मैं मुश्किल से भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रही। मैं अभी भी तुम्हारे आसपास हूँ। तुम ही हो जो हाथ बढ़ा के खुद को मुझसे करीब कर सकते। मैंने तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा की है, फिर क्यों तुम मुझे अपने करीब लाना चाहती हो? शाहनवाज, तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो। हाँ। अपने दिल से निकाल चुके हो। दिल पे किसी का भी इख्तियार नहीं होता। मुझे भुला चुके हो। भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। नाकाम कोशिश। ये तुम कैसे कह सकती हो? जब इंसान किसी को भूलना चाहता है ना, तो उसकी एक एक याद खुद से दूर कर देते हैं, यूं नजरों के सामने नहीं रखते। ये मैंने यहाँ नहीं रखी। तो क्या खुद ब खुद यहाँ आ गए? इसे मरियम ने रखा है। मरियम? कौन मरियम? I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। आपने कुछ खाना खाया है? आई बेट सिर्फ चाय पी होगी। वैसे घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि फोन पर ये शुमाइल है, आज ही आई है। आप? मैं शाहनवाज की बीवी हूँ। शाहनवाज ने बताया है। ऑफ कोर्स। वेलकम होम। थैंक यू। ये मरियम है। इसका इससे ज्यादा तारुफ कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मगर ये है कौन? और तुम्हारे साथ यहाँ? वैसे यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन ये बहुत जिद्दी है। वहाँ मरी में ये मरी? क्या ये वही तो नहीं जिससे तुम मरी के बोर्डिंग स्कूल में पैसे भेजा करते थे?
उसके बारे में कैसे जानते? तुम ही ने एक दो दफा मेंशन किया था कि पाकिस्तान तुम किसी को चैरिटी के तौर पर पैसे भेजते हो। तुम्हारे जाने के बाद किसी बोर्डिंग स्कूल से एक लेटर आया था, उसी से कुछ डिटेल्स पता चली। कैसी डिटेल्स? यही कि तुमने किसी बच्ची को अडॉप्ट किया। मरियम वही बच्ची है ना? हाँ। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम मुझ पे क्या जाहिर करना चाहती हो कि तुम जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? क्या चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हें बुरा समझती रहूं? क्यों? जो बात छुपी है उसे छुपी रहने दो। नहीं, अगर अब तुमने मुझसे कोई बात छुपाई ना तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी। बस अब तुम्हें मुझसे हर बात शेयर करनी पड़ेगी। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो शुमाइल? वैसे हमारे दरमियान कभी कोई तलखी आई ना? शाहनवाज, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उन तलखियों को बार बार दोहराऊं? मैं वो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? एक बात तो ये कि मैं कभी भी कुछ भुला नहीं सकता, और दूसरा ये कि आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि मरियम वो है जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे लिए जिंदगी में करने के लायक कुछ और भी है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत दुख दिए हैं, मुजरिम हूं मैं। मरियम की जिंदगी संवार के मुझे ऐसे लगता है जैसे शायद मुझे ऐसा करके माफी मिल जाए। बहुत खुदगर्ज हो तुम शाहनवाज। अपनों को अजियत देके परायों की जिंदगी संवार के तुम क्या समझते हो? तुम मौत पर हो जाओगे? इतना तो हक है ना मेरा कि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि मेरा कसूर क्या है। अगर मुझे कोई खुशी दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो शाहनवाज। डू यू अंडरस्टैंड? कैसे लौटाऊं मैं तुम्हारी खुशियां? मेरा तो खुद पे भी इख्तियार नहीं है, तो तुम पर कैसे होगा? जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो अपनी नाकामियों का एहसास होने लगता है मुझे। और मरियम, उसे देख के अपने एक वाहिद अच्छे काम का एहसास होने लगता है। उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है कि मैं शायद इतना नाकाम नहीं रहा। खुद को नाकामी के एहसास से बचाने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हें तो पहले ही छोड़ चुका हूं। जब तुम ये बात करते हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे नजर आने वाली अजियत साफ जाहिर करती है कि तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। मैं क्या करूं शुमाइल? अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मेरी हैसियत फिर उस बुज़दिल इंसान की तरह हो जाएगी जो हमेशा हर किसी को बीच दौराहे में छोड़कर भाग जाता है। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता शुमाइल। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लेट हो गए। मैंने तो एक राउंड भी ले लिया। हाँ, वो रात को मैं लेट सोया था, सुबह आंख नहीं खुल सकी। रात आप बहुत देर तक बातें जो कर रहे थे, वो क्यों आई हैं? पता नहीं, मैं अभी तक जान नहीं सका। वो आपको लेने आई हैं?
हाँ। आप चले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया। क्या? यही कि मैं तुम्हें साथ ले जाने पे मजबूर नहीं करूंगी। गुड। अच्छा फैसला। और ये कि अगर मरियम के लिए कुछ करके तुम्हारा दिल हल्का होता है और तुम्हारी एहसासे नाकामी कम होती है तो मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। थैंक्स। और ये भी कि तुम्हारे इस काम में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या? मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ शेयर किया शाहनवाज, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करना मेरा काम है। नहीं, अब देखो, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खामा में खुद को मुश्किल में डालोगे। मुश्किल में तुम्हें 80 दिन आ गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। अब तो मुझे आदत सी हो गई है मुश्किलों की। यूं समझ लो कि तुम्हारा नशा लग गया। तुम जानते हो ना, जब नशा टूटता है तो इंसान मरने जैसा हो जाता है। मजाक की बात नहीं है शुमार। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ शाहनवाज, I'm pretty serious। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिंदगी की साथी, तुम्हारी हर चीज, हर फैसले में शामिल। तुमने मरियम को अडॉप्ट किया है तो वो खुद ब खुद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। समझो मैंने उसे अडॉप्ट किया। तुम क्यों सता रही हो मुझे? क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे तुम मुझे यहाँ अपने साथ रखो या फिर मेरे साथ चलो। मुझे मेरे मकसद से हटा रही हो तुम। मैं ये नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है? मरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना ना, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करना। तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। ये काम तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर भी कर सकती हूँ। उसकी स्टडीज, उसकी शादी हम मिलकर कर सकते हैं ना। उसके बाद हम अपने बारे में कुछ सोचेंगे। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या दूंगा तुम्हें? मत देना, मगर ये मत समझना कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियां तुमसे नहीं मांगूंगी। यह हक है मेरा। फिर से हराना चाहती हो मुझे? तुम्हें जिताना चाहती हूँ। चाहे खुद हार जाओ। मोहब्बत में हार जीत नहीं होती। तुम ये सब जान के क्या करोगे? वैसे ही पूछा था मैंने, लेकिन शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। आप लोग का पर्सनल मैटर है। तुम अब इस फैमिली का एक हिस्सा हो। हमारे पर्सनल मैटर्स तुम्हारे पर्सनल मैटर्स हैं। हमारे दरमियान जो कुछ है वो समझने के लिए तुम भी बहुत छोटे हो। बस ये समझ लो कि हम रूठ गए थे। रूठने वाले मान भी तो जाते हैं। लेकिन जब मोहब्बत रूठ जाती है ना, तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसी रूठी हुई मोहब्बत को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखना,
एक दिन मैं मना भी लूंगी। आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, क्योंकि मैं शाहनवाज को अच्छी तरह जानती हूँ। उसके और मेरे दरमियान जो फासला है वो उसकी जिद और अना की वजह से नहीं। जिद और अना को हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कब की हार मान चुकी होती। वो मेरी तरफ मेरी ही वजह से कदम नहीं बढ़ाता। आपकी वजह से? वो समझता है कि अगर वो मेरे करीब आएगा तो मुझे दुखों के सिवा और कुछ नहीं दे सके। इसीलिए वो सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ लगा रहा है। मुझे अपनी सारी अटेंशन, अपना पूरा वर्क, अपनी डेडिकेशन तुम्हें देके वो समझता है कि उसको मेरे बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। तुम उसके लिए डरे न चाह दो। मैं तुम्हारे पैरों पे खड़ा करके वो अपनी गलतियों का इजाला करना चाहती हूँ। किन गलतियों का? उन गलतियों का जो उसने अपनी जिंदगी में की। लेकिन तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं समझ गई हूँ। वो मुझसे हमदर्दी करके सिर्फ नेकी कमा रहे हैं। मैं उनके ज़मीर के लिए सिर्फ तसल्ली का एक जरिया हूँ, जबकि मैं समझी थी कि वो मुझसे जेन्युइनली। मरियम, प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। अगर शाहनवाज ने तुमसे प्रॉमिसेस किए तो तुम यकीन करो वो जरूर पूरे करेगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी मदद करूंगी हमेशा की तरह। हम तुम्हें वो फैमिली देंगे जो तुम्हारे पास नहीं थी। अपनी औलाद की तरह जाएंगे तुम। अगर तुम भी मुझे उसी तरह एक्सेप्ट कर लो जिस तरह तुमने शाहनवाज को किया, करोगी ना? शुक्र है तुम आ गए। बहुत बोर हो रही थी तुम्हारे बगैर। क्यों? मरियम कहाँ है? मरियम जल्दी आ गई थी लंच टाइम। कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स आए तो वो चली गई। तब से अब तक मैं यूं ही अकेली बैठे बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि कोई जॉब ही कर लूं। जॉब? जब तुमने यहाँ रहना नहीं, जॉब करने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? अपनी बीवी को? शुमाइर, अब ये घर रहा नहीं। मैं शायद इस काबिल नहीं रहा कि अब तुम्हें कोई घर दे सकूं। अगर तुम्हें कोई घर चाहिए, उसके लिए तुम्हें किसी और का इंतखाब करना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है शाहनवाज, एक मशरकी शौहर होते हुए अपने मुंह से अपनी बीवी को किसी और को तलाश करने का मशवरा देना कुछ अच्छा नहीं लगता, बल्कि बहुत बेशर्म और बेगैरत लगता है। इससे भी बुरे लफ्जों में पुकारो तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। यही तो नहीं कर सकती ना मैं। एक मशरकी बीवी अपने मजाजी खुदा को बुरा भला नहीं कह सकती है, बल्कि उसका जुल्म सितम खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। बात को मजाक समझ रखा तुमने। हम इतनी देर से साथ फिर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाह रही हो और कर नहीं पा रही हो। मुझे परेशानी हो रही है मरियम। व्हाट इज इट यार, क्या है? पहले ये बताओ कि मैं जो भी कहूँगी तुम उस पर हंसोगे नहीं। ऐसी बात है क्या? मुझे तो अभी से तुम्हारी शक्ल देख कैसी आ रही है। तो क्या बात है बताओ। रहने दो, मुझे बात नहीं करनी। ओ कम ऑन, अच्छा नाराज मत हो, सीरियस। आई प्रॉमिस अगर हंसी आएगी भी ना तो नहीं हंसूंगा। मेरा मुंह देखो, आई एम सीरियस।
छोड़ो, आप मुझे बात नहीं करनी। हम तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ कहा तो था। अब भी चाहते हो? आ गए टेरेस। कराची में तुम जैसे लोगों ने पोल्यूशन फैलाई है सिगरेट पी पी के। मैं तुम्हें आज लिविंग रूम में नहीं सोने दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज शुमाइल। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि मरते दम तक ना छोड़ने के लिए पकड़ा है। फजूल बातें ना करो तुम। मेरी बातें तुम्हें कितनी भी फजूल लगती हैं, यही तुम्हें जिंदा रहने का एहसास दिलाएगी। जिंदा रहने का एहसास जिंदा लोगों को होता है। तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस रिश्ते को दिए। और तुम्हें बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। और जो रिश्ता खत्म हो जाता है उसकी तदफीन की जाती है, चौराहे पे सजा नहीं दिया जाता उसको। ये रिश्ता तुम्हारी नजरों में खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, और ना ही दुनिया के लिए। हमने शादी की है शहनाज, ये कोई तुम्हारा बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है जो तुम अपने तौर पे जब चाहो खत्म कर दो। तो तुम मुझे मजबूर करना चाह रही हो कि इस रिश्ते को बाकायदगी से खत्म करने के लिए मुझे कोई स्टेप लेना होगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करो। अगर तुम मजबूर करोगी तो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। मैंने इख्तियार सिर्फ तुम्हें सौंपा था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। अभी तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझे सजा देने के लिए खुद से अलग कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अगर तुम में ये सब करने की हिम्मत होती तो उसी दिन कर लेते जिस दिन जज्बात में आके मैंने खुद को तुमसे अलग करने का फैसला किया था। वो डाइवोर्स पेपर्स मेरे पास छोड़ के चले गए बगैर कोई पता दिए। अगर मैं उन पे साइन भी कर देती ना तो मुझे यकीन है कि तुम उन पे कभी साइन नहीं करते, क्योंकि ये रिश्ता तुम खत्म करना ही नहीं चाहते और ना ही कभी करोगे। तुम मुझे मजबूर और बेबस समझ रही हो शुमाइल। मैं इस वक्त जिस ज़हनी कश्मकश से गुजर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। मैं तुम्हें कमजोर और बेबस नहीं समझ रही। अगर तुम मजबूर और बेबस होते तो तुम वो सब कुछ कर लेते जिसकी तुम मुझे धमकियां देते रहे हो। ना तुम कमजोर हो और ना तुम्हारी मोहब्बत कमजोर है। ये मिटने से ना मिटेगी और ना ही छुपाने से छुपेगी। फिर क्यों तुम बेकार की कोशिशें करते रहते हो? ऑफ कोर्स यार, 100%। आई लव यू बेबी। और हर शरीफ आदमी जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसी से शादी करना चाहता है। तुमसे क्यों नहीं शादी करना चाहता? कब? जब तुम दिल से राजी हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती को एक बाइज्जत नाम मिल जाए, कुछ कमिटमेंट वगैरह, ताकि फिर कोई प्रेशर ना रहे, एक रिलेशनशिप को सिक्योरिटी मिल जाए।
और जहाँ तक तुम्हारी स्टडीज का सवाल है वो तुम पूरी कर लेना, शादी बाद में कर लेना। कि मुझे अभी शादी करनी है सर। अभी? हाँ अभी, लाइक चंद दिनों में। अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है तो मुझे बता दो, मैं कुछ और सोच लूंगी। I'm so sorry शाहनवाज, मेरा मकसद में परेशान करने का हरगिज़ नहीं है। Stupid शुमाइल। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मैं अब तुम्हारे रोब में नहीं आने वाली। अगर बीवी पे रोब जमाने का शौक था ना तो 12 साल पहले जमाना चाहिए था। उस वक्त तो अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। अब क्या फायदा रोब जमाने का? मैं नहीं आने वाली तुम्हारे रोब में, समझ आई तुम्हारे? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों अपने आप को बर्बाद करने पे तुल रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे, मैं बेबस हो जाता हूँ तुम्हारे सामने। क्यों इम्तिहान दे रही हो? प्लीज मुझसे प्यार मत करो, मुझे छोड़ के चली जाओ प्लीज। अगर तुम्हें छोड़ के चली गई ना तो ये दुनिया भी छोड़ के चली जाऊंगी। कोई भी किसी के लिए मरता नहीं है। लेकिन मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम जी भी नहीं सकती मेरे साथ। मैं जी कर दिखाऊंगी। मैं तुमसे लड़कर अपनी खुशियां वापस लूंगी, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम ऐसी नहीं थी। तुम भी तो ऐसे नहीं थे, मेरी हर बात सुनते थे। मैं तुम्हें अपने से ज्यादा समझदार और मैच्योर समझता था। फैसला करने की सलाहियत भी तुम्हारी मुझसे ज्यादा थी, लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। तुम एक ना समझ जिद्दी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही हो। और तुम भी नहीं जानते कि एक जिद्दी बच्चे को किस तरह ट्रीट किया जाता है। मेरी जब तुमसे शादी हुई थी तो तुम भी कोई कम उम्र ना समझ बच्चे नहीं थे, एक एडल्ट थे। लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, बिल्कुल एक नासमझ बच्चे की तरह। और मैंने अपनी खुशियां, अपनी हंसी, सब कुछ दफन करके तुम्हें संभाला इतने साल। बोला नहीं, याद है मुझे सब कुछ। अगर तुम्हें याद होता ना तो तुम मुझे आज एक नासमझ बच्चे की तरह एक्ट करने का ताना नहीं देते। मैं थक गई हूँ, तुम्हें संभालते संभालते मैं थक गई हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे संभालो, मुझे बहलाओ। तुम्हें बहुत पछतावा है ना कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की? तो फिर करो ना इन ज्यादतियों का इजाला, करो। अगर अजारा करने की बजाय मैंने तुम्हारी जिंदगी में मजीद तलखियां पैदा कर दी तो? मेरी किस्मत। सब कुछ बदल सकता है लेकिन तुम नहीं बदल सकती। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपनी रही नहीं, कब की तुम्हारी हो चुकी। Excuse me. Good morning. गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे बात करनी है।
मुझे भी तुमसे बात करनी है। पहले आप कर लें, मेरी बात बहुत अहम है, मैं आराम से कर लूंगी। मुझे तुमसे रात के बारे में बात करनी है। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि अब आप घर में अकेले नहीं रहते। गलती मेरी है, मुझे सोच समझ के घर में दाखिल होना चाहिए। मैं तुम्हारे लेट आने पे बात करना चाह रहा था। तुम्हें कुछ पता है तुम किस वक्त आई थी रात? वो तो असद के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। देखो, मुझे तुम्हारी दोस्तियों पे कोई एतराज नहीं। तुम बहुत समझदार लड़की हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो, और असद भी डिसेंट लड़का है, मगर मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम ये मत समझना कि मैं जबरदस्ती खामखा तुम पे पाबंदियां लगा रहा हूँ। तो तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि यूं रात को देर से आओगी, दोस्तों के साथ घूमोगी, तो तुम अपने मकसद से हट जाओगी। पढ़ोगी कब? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बनो, तुम्हें सुरखरू होना है। ताकि आप सुरखरू हो सकें। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ तो कहो। मैं असद से शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती हो? क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल? ज्यादा 19 साल? और इस पे शादी करने का बहुत सवाल हो गया। और एक मैं हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस फिक्र में लगाऊं किसी तरह इसकी जिंदगी संभल जाए। मैंने इसको उस दलदल से इसीलिए निकाला था कि ये जिंदगी बनाए अपनी, कुछ बन जाए। मगर इसको शादी करनी, अगर इसने शादी करके बच्चे ही पैदा करने थे तो वहीं रह जाती ना, जहां पे ये सब कुछ होता है, जहां पे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करवा देते हैं। शाहनाज, you're overreacting। ऐसा क्या कह दिया मरियम ने जो तुम... क्या मतलब क्या कहती है? इस उम्र की लड़की शादी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, लेकिन एक आम नॉर्मल लड़की शादी के बारे में सोच तो सकती है ना, बात तो कर सकती है। आम लड़की कर सकती है ना, जो आम हालात में पली भी हो। ये आम लड़की नहीं है। कुदरत किसी खास इंसान को ही मुसीबतों से बचाती है, और इसे भी मौका मिला। बजाय इसके कि ये इस मौके से फायदा उठाए, ये इस उम्र में शादी करके खुद को आम लड़की साबित करना चाहती है। क्यों आम नहीं हूं मैं? क्या खास बात है मुझ में? कहां से आई हूं मैं? बताइए। मैंने जब तुमसे कह दिया कि तुम आम लड़की नहीं हो तो बस नहीं हो, समझी? तुम ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। मैंने पापा से बात कर ली है, वो 1-2 दिन में कराची आ रहे हैं। तुमने बात की? तो फिर क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो काफी बुरा रिएक्ट किया है, काफी गुस्से में थे। लेकिन क्यों? वो नहीं चाहते कि मैं अभी शादी करूं। और मैं ये समझ रहा था कि तुम्हारी जल्दी शादी करने की वजह वो है। वो कैसे? वही मुझे लग रहा था कि वो तुमसे तंग आ चुके हैं, उनकी बीवी वापस आ गई और तुम्हारे वहां रहने पे उनकी बीवी को कोई इतराज होंगे, शायद तुमने उनसे मिसबिहेव किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। तुमसे शादी नहीं करती अपना बोझ तुम पे डालने के लिए। अच्छा, यानी अब मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है और अब तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। जो दिल चाहे समझ लो। सच? अच्छा सर, एक बात ही बताओ,
ये तुम्हारे अंकल का प्रॉब्लम क्या है? उन्हें लगता है कि ये वक्त और उम्र नहीं है मेरी शादी करने की। तुम मुझे एक बार उनसे मिलवाओ, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। और अगर नहीं कर सके तो मैं खुद कन्विंस हो जाऊंगा। कि मेरी उम्र नहीं है शादी करने की। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि उनसे मिलके कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि तुम्हारी ना सही मेरी शादी करने की बिल्कुल परफेक्ट उम्र है। और जहां तक तुम्हारा रहा स्टडीज का सवाल, तो तुम शादी के बाद कंटिन्यू कर लेना, ना मुझे ना बाबा को, किसी को कोई इतराज नहीं। ठीक है, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें उनसे। Good. You want chocolate? I don't like chocolate. तुम आज ऑफिस भी नहीं गए? मरियम का गुस्सा अपने काम पर क्यों उतार रहे हो? तुम एक बार उस लड़के से मिल तो लो। मैं बेहतर समझता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। क्यों 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 कर रहा हूं मैं? मरियम तुम्हारे लिए एक सवाब के सिवा कुछ नहीं है। तुम जो कुछ अपनी बहन के लिए नहीं कर सके, उसके लिए करके अपनी महरूमी और शिकस्त को छुपाना चाह रहे हो। उसे एक डॉक्टर, एक कामयाब इंडिपेंडेंट औरत बना के वो ख्वाब पूरा करना चाह रहे हो जो तुमने अपनी बहन के हवाले से देखा था। लेकिन अपना ये मकसद, अपना ये ख्वाब पूरा करने के लिए तुम एक मासूम इंसान के ख्वाब क्यों तोड़ रहे हो? अपनी सोच और अपना ख्याल अपने पास ही रखो, मेरी जात से वाबस्ता ना करो। तुम समझने की कोशिश करो, मैं मरियम को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैं तो समझ रही हूँ शाहनवाज, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। सारी बात यह है कि अगर मरियम की शादी हो गई तो तुम कफारा कैसे अदा करोगे? एक बेसहारा, एक यतीम लड़की को सहारा देकर अपने जमीर को जो तस्कीन दे रहे हो वो कैसे पूरी होगी? बट डोंट वरी शाहनवाज, शाहनवाज इस दुनिया में और भी बहुत बच्चे हैं जो बेसहारा और यतीम हैं। तुम उनमें से किसी को अडॉप्ट करके अपना ये शौक पूरा कर लो। मरियम की फीलिंग्स क्यों हर्ट कर रहे हो? एंड बाय द वे, मुझे खुश रखकर भी तुम अपनी माजी की गलतियों का इजाला कर सकते हो। हर बात को मजाक में डालने की कोशिश ना किया करो शुमाइल। तुम नहीं जानती मरियम मेरे लिए क्या है, ये मेरा दिल ही जानता है। अब मुझे पूरा हक है कि मैं उसकी जिंदगी के फैसले कर सकूं। किसी पर चंद रुपए खर्च कर लेने से उनकी जिंदगी का मालिक नहीं बना जाता। हक ऐसे नहीं मिलता शाहनवाज। तो फिर कैसे मिलता है? रिश्ते में बंध कर मिलता है। तो फिर यूं समझ लो कि उसके साथ मेरा बहुत ही गहरा और बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता जो मुझे उसकी जिंदगी का हर हक देता है। लेकिन उस लड़के से मोहब्बत करती है। मैं इस उम्र की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानता, इन्फैक्चुएशन होती है वो। लेकिन देखो, मुझसे बहस ना करो, बस यूं समझ लो कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन दोनों को मिल लेना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें और गुस्सा आ गया तो, और अगर उन्होंने असद के साथ डांट डपट शुरू कर दी तो, और अगर असद डांट डपट सुन के भाग गया तो? यही सोच रही हो ना तुम? तुम्हें लगता है कि असद भाग जाने वालों में से? नहीं। ट्रस्ट करती हो उसमें? करती। असद तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए बहुत सीरियस है ना? डैम सीरियस।
तुम्हें ये भी लगता है ना कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा? मुझे लगता नहीं है, बल्कि इस बात का पूरा यकीन है। तुम्हें अगर उससे इतनी मोहब्बत है तो तुमने शाहनवाज से मैंने ये कब कहा कि मैं असद से मोहब्बत करती हूँ? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो उससे शादी क्यों करना चाह रही हो? क्योंकि जरूरी नहीं है कि शादी करने के लिए मोहब्बत भी की जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये जरूरी नहीं है कि मोहब्बत हो जाए तो शादी भी हो जाए। बड़ी समझदार हो। यही समझदारी का मुजाहरा कभी शाहनवाज के सामने भी करो, ताकि वो तुम्हारी इस रिलेशनशिप को पपी लव या कोई इन्फैचुएशन ना समझे। मैं असद को पसंद करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी है, तो असद से क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं? वैसे भी क्या पता बाद में मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मटेरियल ना मिले। I'm impressed. Pretty practical. देखा जाए तो किसी आम लड़की की निस्बत मुझे शादी की ज्यादा जरूरत है। मैं सेटल होना चाहती हूँ। तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही कि मैं शाहनवाज को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से रोकूंगी, इसीलिए तुम अपने को सिक्योर करना चाह रही हो? नहीं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ भी करेंगी। इनफैक्ट अगर आप करना चाहें भी तो वो मानेगा नहीं, यही ना? I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। It's all right. तुम मुझे अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो, that's very natural. I understand that. आप बहुत अच्छी हैं। Thank you. तुम भी बहुत अच्छी हो। कॉफी पियो, ठंडी हो गई। पता नहीं मेरा ये फैसला सही है या गलत। मैं अपनी वजह से किसी को मुश्किल में नहीं डालूंगी, और वो भी एक ऐसे इंसान को जिन्होंने न जाने मुझे किन किन मुश्किलों से बचाया हुआ है। मरियम, जी मैं नहीं जानता कि तुम मुझे क्या समझती हो। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम अपनी जिंदगी में मुझे क्या मुकाम देती हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना हक जरूर रखता हूँ तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई फैसला ले सकूं। सब हक आप ही तो रखते हैं। मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई फैसला करने से पहले एक बार असद से जरूर मिलूं। वो भी आपसे मिलना चाहता है। और उसकी फैमिली? उसने बात की है उनसे, उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो मिल लेंगे आपसे। ठीक है, तुम उससे कह दो कि वो मुझसे कल मिल ले, लेकिन एक शर्त है। अगर उसे वो शर्त कबूल हो तो वो फिर मुझसे मिलने आए। कैसी शर्त? अगर असद और उसकी फैमिली मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कर दूंगा। अगर शादी उस वक्त करूंगा जब तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट होंगी। और अगर उसे ये शर्त मंजूर ना हुई तो उसे और उसकी फैमिली को ये यकीन दिलाना होगा कि वो शादी के बाद तुम्हारी स्टडीज और करियर में रुकावट नहीं बनेंगे। ओके, बोल दूंगी, पर आई डोंट थिंक उन्हें कोई एतराज होगा। और अगर हुआ तो
बोलो मरियम, अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या मेरा फैसला कबूल कर लोगे? जी। चाहे वो इनकार में क्यों ना हो। जी। ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं सुबह सवेरे ही उनसे मिलने आ जाता हूँ। उन्होंने तुम्हें शाम की चाय पे बुलाया है। ओह, शायद उनके दिल में मेरी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए तुम्हारे अंकल ने मुझे शाम की चाय पे बुलाया है। स्टॉप इट असद। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था वो तुम्हारे अंकल नहीं है, या तुम्हारी नजरों में वो तुम्हारे अंकल नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल पहनूं क्या? कपड़े। वेरी फनी। अगर तुम मुझे ना बताती तो शायद मैं पत्ते बांध के आ जाता, जिंगल आला हो करता हुआ। लगता है खुशी के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा कल टाइम पे आ जाना। ओके, थैंक्स। सिस्टर वेरोनिका से बात हुई? हाँ, बात हुई। मैं समझ रहा था वो बहुत हैरान होंगी, लेकिन वो बहुत खुश है ये सुनकर। खुश तो तुम्हें भी होना चाहिए शाहनवाज। मैं खुश नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्यों? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? उसने अपनी जिंदगी के बारे में आखिरी फैसला लेने का इख्तियार मुझे सौंपा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए। मुझे डर है कि मैं कोई गलती ना कर बैठूं। अजीब बात है, इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी मेरे अंदर इंसान को परखने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। डरता हूं कि खुदा ना खास्ता मेरी वजह से मरियम को कोई प्रॉब्लम हुई तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। I'm surprised, शाहनवाज। पता है तुम इस वक्त कैसे लग रहे हो? एक जवान बच्ची के बूढ़े बाप जो इसके फ्यूचर के लिए फिक्रमंद है, उसकी शादी के लिए वहम कर रहा है। अच्छा प्लीज, मैं 1000 दफा मना किया कि मजाक में ना टाला करो बात को। मैं वाकई बहुत अपसेट हूँ। मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये जिम्मेदारी कबूल की। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत बुरा होगा। कल मिल लेना ना उस लड़के से, पता लग जाएगा कैसा है, फिर डिसीजन ले लेना। हाँ ये तो पता है क्यों? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है और शायद तुम्हारी बदकिस्मती। चलो, तुम्हारी जबान पे शायद का लफ्ज तो आया। तुम्हें पता क्या, जब तुम हंसते हो तो मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द की हर चीज हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अच्छे लगते हैं। पागल हो तुम। और मुझे अपना ये पागलपन बहुत अजीज है। बिल्कुल पागल हो। आप क्या वाकई मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं बेटा, मैं नाराज भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हैरान भी नहीं हूँ। मैं पहले से जानती थी कि कोई बात जरूर है। जब मैंने पहली दफा असद को तुम्हारे साथ